आपने हमारे शो को अपना मान लिया, जानकर बड़ी खुशी हुई। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको न्यू शो के लिए, श्रीमती शुक्ला के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और साथ ही जानना चाहेंगे आपके सबके कैरेक्टर्स के बारे में, जो कि आपने डिटेल्स में बता दिया है, फिर भी एक बार इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। और दंगल पे हम एक ऐसा पहला शो देखेंगे, वो एक तो यूपी साइड या बिहार साइड, झारखंड साइड बिलोंग करता ही है, बट एक अलग टच लेकर आ रहा है ये, अब क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे नाम में इनका भी नाम आ ही जाएगा। मैं हूँ जिन रवि शुक्ला, श्रीमती शुक्ला, और भारत में जीने वाली सारे एज ग्रुप की लड़कियाँ, औरतें, महिलाएं वो मुझसे रिलेट करने वाली है, या हमारे शो के बाकी किरदारों से भी रिलेट करने वाली है, जो भी है। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब वो मुझे देखकर करेगी है मैं ऐसी हूँ बिल्कुल, और मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो और लोग मुझे बहुत बहुत प्यार दें। मैं एक हाउस वाइफ दिखाई हूँ जो बच्चों का भी ध्यान रखती है, सास ससुर को माँ बाप मानती है, देवर को बेटा मानती है, उसके अपने खुद के 2 बच्चे हैं, और उसको करियर क्या लेना चाहिए वो उसने पति पे छोड़ दिया है कि कुछ काम मेरे, कुछ काम आपके हैं। और पति के साइड भी उसकी एक अलग साइड है। अब वो साइड आपको जब शो में देखने मिलेगी तो थोड़ा मज़ा आएगा देखने में कि वो कैसे जीती है, कैसे बैलेंस करती है सारी चीज़ें। एंड आई एम श्योर ऑल विल रिलेट टू दिस कैरेक्टर एंड गिव सो मच लव। बट ये शो की अगर हम बात करें तो बाकी शो से ये कितना अलग और डिफरेंस हमें देखने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से हमने सारे कास्ट देखे, कहीं ना कहीं अगर हम देखे जाए तो किसी ना किसी शो से ये मैच होते हैं, बट अगर इसमें अगर कुछ अलग और हम देखना चाहिए कि क्या अलग तरीके से ये देख सकते हैं हम, और क्या अलग दिखने वाला है कौन सा? ये एक्ट्रेस कैसे बता? एक्चुअल कोई क्वेश्चन पूछो, हाउ विल एक्टर्स से? बिकॉज उन्होंने तो अभी तक जितना एक्ट किया होगा उतना बता दो, आइडिया yes, तो उतना हुआ होगा बता दो, कि उतना ये बता दो। कैसे। या आई कैन से कि जैसे बाकी डेली सोप्स में देयर इज अ विलन, देयर इज अ हीरो, देयर इज अ हीरोइन, बट हमारा शो इस तरह से अलग है कि कोई विलन नहीं, नो वैम, नो विलन, नो नेगेटिविटी। हर किरदार के 2 पहलू दिखाए गए हैं और आपको दोनों ही शायद सच्चे लगेंगे। तो ये खास बात है हमारे शो की कि कोई भी किरदार पूरा पॉजिटिव या पूरा नेगेटिव नहीं है, तो देखने में मज़ा आएगा आपको। एक चीज़ खाली मैं ऐड करना चाहता हूँ, इतने सारे शोज आते हैं, अलग अलग चैनल पर भी आते हैं, दंगल पर भी आते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द सोसाइटी एंड बच्चों के प्रति वो कहीं नहीं मुझे आज तक दिखा इतने सालों में, तो वो एक अलग एंगल है कि लोगों को ये ज़रूर देखना चाहिए। और लाइफ में जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमारे शो के अंदर, हर किसी का इंडिविजुअल कुछ ना कुछ चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग किसी एक या 2 आदमी पर फोकस कर रहे हैं, पूरी फैमिली पे फोकस कर रहे हैं। और जितने भी लोग हैं उनकी अपनी लाइफ और उनकी लाइफ के स्ट्रगल्स, बेसिकली उसी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं कि एक फैमिली के अंदर जब फैमिली बनती है उसमें जो लोग होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर आदमी के ऊपर हम लोग सब उसी के ऊपर फोकस करते हैं। सबके अपने अपने स्ट्रगल्स हैं, हर कोई अपनी प्रॉब्लम से डील कर रहा है, तो वो सब शोकेस करने वाले हैं शो के द्वारा हम लोग। तो वो एक आई थिंक मेन फैक्टर जो है शो का वो। जैसे हम कहते हैं ना, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, तो ये शायद आपको इस परिवार के हर किरदार में देखने मिलेगा कि थोड़ा है और थोड़े की उनको ज़रूरत है, और वो पाने के लिए वो क्या क्या करते हैं वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। और जो थोड़ा बहुत कहीं कहीं ऐसा लगता हो कि कुछ चीज़ें सिमिलर सी लगती है, तो उसकी वजह ये है कि अल्टीमेटली ये हिंदुस्तान की कहानी है, हिंदुस्तान की फैमिलीज़ की कहानी है। ज़्यादातर 80% फैमिलीज़ में ये सब होता है उनकी कहानी, तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर तो थोड़े बहुत वही सब हैं, वही चाचा चाची है, वही मामा मामी है, भाभियाँ हैं, सास ससुर है। प्रॉब्लम्स भी हिंदुस्तान की फैमिलीज़ के जो है वो है वैसी हैं, तो कहानियाँ तो उसके आसपास ही बुनी जाती है। पर ज़्यादातर कहानियों में क्या होता है कि जो नेगेटिव है वो बहुत ही मतलब बुरा ही बुरा है, तो इसमें हम ग्रे दिखा रहे हैं कि हर इंसान का ग्रे शेड होता है, कोई 100% अच्छा नहीं होता है, कोई गलत 100% नहीं हो सकता। और किस तरह से एक दूसरे को संभाल के फैमिली को मैनेज करके जीना ज़रूरी होता है, ये इसमें दिखाया जा रहा है खास। और कहीं भी ओवर द टॉप कुछ भी नहीं है, मतलब इतना सब कुछ नेचुरल है। जैसे हमारे गेटअप हैं, हमारे कपड़े हैं, हमारे तौर तरीके हैं, जहाँ तक हो सके हमारे क्रिएटिव्स ने, हमारे डायरेक्टर सर ने इतना अच्छे से इसको कंसीव किया और मेहनत की है कि हर इंसान, एक आम इंसान भी इससे रिलेट कर सके कि नहीं ऐसा होता है, हमारे घरों में ऐसा होता है, हमने ऐसा देखा है, ऐसा हुआ है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस।
बस गाइस किसी और को पूछना है? Done? आपको लगता है ये कहानी आम घर की महिलाओं को कितना कनेक्ट करेगी? बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगी। मैं अभी मैं मतलब सोच रही थी कि क्या होता है ना, कई बार हम जैसे किसी शो का नाम नहीं पर रियलिटी शो भी हम इसी वजह से देखते हैं ताकि हमें ना वो कुछ एक्स्ट्रा किसकी लाइफ में कैसा चल रहा है वो देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो वाई डेली सोप्स वो लिटिल बिट ओवर द टॉप वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो देखकर आपको कहीं ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो मेरी लाइफ में हुआ था, पर जब वो थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाला डाल के मिलता है तो वो हमारी लाइफ में जो वो दुख है जो उस आधे घंटे के लिए जब हम वो किरदार बन जाते हैं और ख़ुद को भूल जाते हैं, तो ये एक मज़ा है इंडियन फैमिलीज़ का और इंडियन वैल्यूज़ का। तो वो जब हम टीवी पर देखते हैं इसीलिए शायद इतने सारे शोज़ बनते हैं फैमिलीज़ पर। आज भी न्यूक्लियर फैमिली पे इतने शोज़ नहीं होते जितने बड़ी पूरी फैमिली है, इतने किरदार है, इतने परिवार है, क्योंकि हर किसी को किसी न किसी किरदार में खुद को देखने की आदत है। Thank you. थैंक यू।